सो यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड दिस फ्रेजल वर्ब डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सो इट्स गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग मिलेगा, सिनोनिम्स मिलेगा, एंटोनिम्स मिलेगा और उसका जो है एक यूज़ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट आपका टर्न डाउन, जिसका हिंदी मतलब होता है, इसके कई मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है आवाज़ कम करना। सो उस सेंस में इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रिड्यूस होगा, लोअर होगा, डिक्रीज होगा एंड एंटोनिम्स हो जाएगा आपका टर्न अप, इंक्रीज, रेज। नेक्स्ट इसका अगर यूज़ देखें तो यूज़ में हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लीज़ टर्न डाउन द टीवी। सो कृपया टीवी की आवाज़ कम कर दो। सो प्लीज़ टर्न डाउन द टीवी हो जाएगा। मीनिंग सेकंड की बात करें तो इसका जो दूसरा मतलब होता है वो होता है मना कर देना। सो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी में इसका होता है अस्वीकार करना एंड सिनोनिम्स हो जाएगा इस सेंस में रिफ्यूज़ हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा एंड एंटोनिम्स होगा एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। सो अगर यूज़ देखें इसका, सो यूज़ होगा ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर। उसने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टर्न इन। टर्न इन का मतलब होता है जमा करना। जमा करना, जमा करना होता है तो यहाँ पे सिनोनिम्स इस पे जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे, हैंड इन हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा विद होल्ड या कीप हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जिसका हो जाएगा यहाँ पे टर्न इन योर होमवर्क टुमारो। अपना गृह कार्य कल जमा करो। टर्न इन योर होमवर्क टुमारो। सो आपको याद रखना है टर्न इन। मोस्टली आपको जो है एग्जाम्पल जो है याद रखने हैं थोड़ा सा, तो ये आपको जो है मेमोराइज करने में सही रहेगा। तो टर्न इन योर होमवर्क टुमारो, टर्न इन योर होमवर्क टुमारो। नेक्स्ट यहाँ पे होता है टर्न इन का मतलब होता है सोने जाना। सोने जाने सोने के लिए जाना, लाइक गो टू बेड या स्लीप। और इसका एंटोनिम्स होता है क्या, वेकअप या गेटअप हो जाएगा। सो आई टर्न इन अर्ली लास्ट नाइट। सो मैं कल रात जल्दी सो गया। तो आई टर्न इन अर्ली लास्ट नाइट। सो जो है आप ऐसे यूज कर सकते हो। इवन टॉकिंग टू विद योर फ्रेंड यू कैन यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स। ओके, इट विल हेल्प टू यू नो रिवाइज। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अपराधी को पुलिस के हवाले करना। उसका भी यूज यहाँ पे टर्न इन के लिए होता था। तो पुलिस को समन लाइक रिपोर्ट हो गया, सरेंडर, उस सेंस में इसका सिनोनिम्स होगा एंड एंटोनिम्स होगा यहाँ पे प्रोटेक्ट या हाइड हो जाएगा। द थीफ वाज टर्न इनटू द पुलिस। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सो द थीफ वाज टर्न इनटू द पुलिस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मतलब होता है बंद करना। सो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा स्विच ऑफ या स्टॉप एंड एंटोनिम्स हो जाएगा टर्न ऑन या स्टार्ट। टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका यूज हो जाएगा लाइक टर्न ऑफ द फैन, फैन बंद कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो दूसरा मीनिंग होता है वो अरुचि पैदा करना। देखो जो यहाँ पे फ्रेजल वर्ड्स होते हैं वो उनका जो है मतलब कि एक से ज़्यादा भी मतलब होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि और क्या इसके सेंस हो सकते हैं। दूसरा होता है अरुचि पैदा कर देना, मतलब रुचि खत्म कर देना। यहाँ पे होता है डिस्गस्ट होता है या रिपेल होता है। एंटोनिम्स आपको हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा या इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका अगर यूज देखें, हिज रूड बिहेवियर टर्न मी ऑफ। तो यहाँ पे ये उसके रूखे व्यवहार ने मेरी रुचि समाप्त कर दी। मतलब आप किसी अदर उद्देश्य से गए थे बट जो उसका बिहेवियर था उसने आपका जो है मूड खराब कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज रूड बिहेवियर टर्न मी ऑफ। यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब फ्रेजल वर्ब होते हैं यहाँ पे जो है एक मेन वर्ब होता है, उसके बाद जो है आपका जो प्रीपोजिशन होता है तो उसके बीच में जो है जो प्रोनाउन होते हैं उसके बीच में आते हैं। तो ये याद रखना। तो टर्न मी ऑफ ये रूल्स होता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना। तो यहाँ पे जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा एंड अनदर हो जाएगा स्विच ऑन। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टर्न ऑफ एंड स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसका यूज देखें तो टर्न ऑन द लाइट हो जाएगा, मतलब बत्ती जला दो, टर्न ऑन द लाइट। सो ये आपको बताना चाहिए टर्न ऑन। नेक्स्ट इसका जो मीनिंग है, दूसरा मीनिंग है वो है इस उत्साहित करना। ठीक है, उत्साहित करना के सेंस में यूज करा जाता है। लाइक उस समय इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एक्साइट एंड स्टूमुलेट। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, बोर हो जाएगा एंड डिस्करेज हो जाएगा। सो यहाँ पे लाइक है म्यूजिक टर्न हर ऑन, संगीत उसे उत्साहित करता है। सो ये होता है ना, आप भी देखते हो जब आप कभी बोर हो जाते हो तो, या फिर while doing study you use your earphone and listen some important song or you can say old song. So यहाँ पे है म्यूजिक टर्न्स हर ऑन। सो संगीत उसे उत्साहित करना है। सो यू कैन यूज लाइक दिस इन योर सेंटेंसेस। नेक्स्ट यहाँ पे टर्न अप। टर्न अप मतलब होता है आवाज़ बढ़ा देना। जैसे इसके फर्स्ट वाला पढ़े थे टर्न डाउन, तो उसी का एक प्रकार से अपोजिट है। तो यहाँ पे हो जाएगा आवाज़ बढ़ाना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, रेज हो जाएगा और एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। आई होप कि याद करने में मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे टर्न अप द रेडियो, मतलब रेडियो की आवाज़ बढ़ाओ, टर्न अप द रेडियो। सो यहाँ पे है अचानक आ जाना। इसका एक सेंस और भी होता है अचानक आ जाना, ठीक है। उस समय इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, उस समय इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एराइव हो जाएगा
या फिर अपीयर हो जाएगा। एंटोनिम्स होगा डिसअपीयर या वैनिश। वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना, ये चीज़ें होती हैं। फिर ही टर्न अप एट द पार्टी, वह पार्टी में अचानक आ गया। ही टर्न अप एट द पार्टी, वह पार्टी में अचानक आ गया। नेक्स्ट है वेट ऑन। वेट ऑन मतलब होता है सेवा करना, ठीक है, तो ग्राहकों को सेवा करना। तो यहाँ पे इसके लिए होता है सर्व होता है, अटेंड होता है, एंटोनिम्स होता है इग्नोर होता है, नेग्लेक्टेड होता है। द वेटर टर्न ऑन अस पोलाइटली, तो यहाँ पे वेटर ने हमारी विनम्रता से सेवा की। तो द वेटर वेटेड ऑन अस पोलाइटली, तो यहाँ पे ये चीज़ है, द वेटर वेटेड ऑन अस पोलाइटली, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। सो वी कैन यूज लाइक दिस। नेक्स्ट यहाँ पे है वेट फॉर। वेट फॉर मतलब होता है इंतजार करना, तो यहाँ पे हिंदी मीनिंग होगा प्रतीक्षा करना। एंड यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे अवेट हो जाएगा, एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स आपका हो जाएगा लीव हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका यूज देख लेते हैं। तो यूज होगा आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूँ। सो यू कैन यूज आई एम वेटिंग फॉर। नेक्स्ट यहाँ पे है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना, ठीक है, नींद से उठना। अवेकन होता है, इसका सिनोनिम्स एराइज भी हो सकता है, एंड एंटोनिम्स होता है स्लीप या डोज, ठीक है। इसका एग्जांपल है यहाँ पे आई वेकअप एट 6 AM। सो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। और किसी को जगाना भी जैसे जागना और जगाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे अवेकन या राउज। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना ये राउज है, एंड पुट टू स्लीप। जैसे यहाँ पे है प्लीज़ वेक मी अप एट 5 AM, कृपया मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। तो फिर जैसे कभी कभी होता है ना, जब आपको कहीं जाना होता है तो आप अपने फैमिली में किसी मेंबर से बोलते हो कि आप मुझे इतने बजे जगा देना, या इतने बजे अलार्म आप सेट करते हो। तो फॉर दैट यू कैन यूज दिस पार्टिकुलर phrasal verb, please wake me up at 5 AM, please wake me up at 5 AM, please wake me up at 5 AM। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वॉच आउट फॉर। वॉच आउट फॉर मतलब होता है सावधान रहना, किसी खतरे में सतर्क रहना। बी अवेयर ऑफ, बी केयरफुल ऑफ, इसका सिनोनिम्स होगा यहाँ पे बी अवेयर और बी केयरफुल ऑफ। इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे इग्नोर हो जाएगा, ओवरलुक हो जाएगा। वॉच आउट फॉर द ट्रैफिक, यातायात से सावधान रहो। तो यहाँ पे यूज करेंगे वॉच आउट फॉर द ट्रैफिक, यातायात से सावधान रहो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वियर आउट। वियर आउट मतलब होता है क्या, घिस जाना, ठीक है, घिस जाना होता है, जैसे उपयोग से खराब हो जाना। जैसे यहाँ पे हो गया डैमेज हो गया, डिट्रियोट हो गया, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, एंड मेंटेन हो जाएगा। सो इसका यूज कैसे कर सकते हैं, माई शूज आर वार्न आउट, ठीक है, मेरे जूते जो है ये घिस गए हैं। तो माई शूज आर वार्न आउट यहाँ पे जो है पैसिव फॉर्म में यूज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत थका देना। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगा, एंड टायर हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा एनर्जाइज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। द लॉन्ग जर्नी वार्न मी आउट, अभी मैंने बताया था जब यहाँ पे कोई प्रोनाउन आएगा तो वो जो है इनके बीच में आता है। तो लंबी यात्रा ने मुझे थका दिया। द लॉन्ग जर्नी वार्न मी आउट, द लॉन्ग जर्नी वार्न मी आउट। सो वी कैन रिमेंबर लाइक दिस। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्कआउट। वर्कआउट मतलब होता है व्यायाम करना। तो लोग बोलते हैं ना मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, तो उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, व्यायाम करना होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज या ट्रेन होता है। एंड यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा रेस्ट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लाइक सी वर्क्स आउट एवरी डे, वह रोज व्यायाम करती है। सो सी वर्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे वर्क में यस लगा है ना। सो सी वर्क्स आउट एवरी डे, वह रोज व्यायाम करती है। और दूसरा इसका मतलब होता है समस्या का समाधान करना। अभी मैंने बताया था फ्रेजल वर्क के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे है हल निकालना, जैसे सॉल्व, या फिर ये है, या इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लिकेट या वार्सन। जैसे सी वर्क आउट द प्रॉब्लम, हम बी वर्क आउट द प्रॉब्लम, हमने समस्या का समाधान निकाल लिया। सो यहाँ पे ऐसे भी बी वर्क आउट द प्रॉब्लम, हमने समस्या का समाधान निकाल लिया। सो वी कैन यूज लाइक दिस, बी वर्क आउट द प्रॉब्लम्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है रैपअप। रैपअप मतलब होता है गर्म कपड़े पहनना। सो खुद को ढक लेना, जैसे कवर अप या बंडल अप, इसका जो है एंटोनिम्स हो जाएगा अनकवर हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रैपअप बिफोर गोइंग आउटसाइड, मतलब बाहर जाने से पहले गर्म कपड़े पहन लो। सो यू कैन यूज दिस फ्रेजल प्राइमरली इन विंटर सीजन, ओके। सो रैप अप बिफोर गोइंग आउटसाइड, मतलब होता नहीं है लपेट लेना। ठंडी में क्या होता है, जैसे जब ठंडी लगती है तो जितना मन किया उतना लपेट लेते हैं, उसी से जो है ये बना है। नेक्स्ट यहाँ पे है समाप्त करना, फिनिश, कंक्लूड। तो आप जब किसी का जो है लेक्चर देखते हो तो वो भी कहते हैं कि चलो रैप अप करते हैं ना, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो फिनिश हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा, एंटोनिम्स इस सेंस में होगा बिगिन एंड स्टार्ट। सो लेट्स रैप अप द मीटिंग, बैठक समाप्त करें ना, लेट्स रैप अप द मीटिंग हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है राइट राइट डाउन। राइट डाउन मतलब होता है लिख लेना, कोई चीज़ लिख लेना या नोट कर लेना, उसके लिए राइट डाउन कहिएगा। जैसे यहाँ पे नोट हो गया या फिर रिकॉर्ड हो गया। फिर यहाँ पे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इरेज हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। राइट डाउन द एड्रेस, इसका मतलब हो गया कि आप पता लिख लो ना।
नेक्स्ट यहाँ पे है राइट अप। राइट अप मतलब होता है रिपोर्ट लिखना। राइट अप मतलब होता है रिपोर्ट लिखना, लिखित रिपोर्ट तैयार करना। जैसे रिपोर्ट हो गया या कंपोज हो गया, इसका एंटोनिम होगा इग्नोर होगा या फिर ओमिट होगा। जैसे राइट अप योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अपने परियोजना की रिपोर्ट तैयार करो, तो राइट अप योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो यहाँ पे राइट अप का इस सेंस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अभी तक का, वो है जोंक आउट। जोंक आउट का मतलब होता है बहुत थक कर तुरंत सो जाना। ठीक है, जैसे हम लोग किसी को मैसेज करते हैं, सामने वाला बोलता है कि हम बहुत थक चुके हैं, मैसेज नहीं कर पाएंगे, तो उसके सेंस में भी ये हो सकता है फॉल एस्लीप हो जाएगा, डोज ऑफ हो जाएगा। या फिर इसका एंटोनिम्स होता है स्टे अवेक होता है, वेकअप होता है। तो इसमें यूज कर सकते हैं आई जोंक्ड आउट आफ्टर द मैच। मैच के बाद मैं तुरंत सो गया, आई जोंक्ड आउट आफ्टर द मैच। मैं मैच के बाद तुरंत सो गया, आई जोंक्ड आउट आफ्टर द मैच। सो वी कैन यूज लाइक दिस। याद रखने की यहाँ पे ट्रिक क्या हो सकती है, कुछ यहाँ पे जो है ट्रिक जैसे है, यहाँ पे टर्न ऑन है, टर्न ऑन के स्थान पे हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। टर्न अप हो जाएगा तो यहाँ पे टर्न डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे वेकअप हो जाएगा, वेकअप का जोंक आउट या स्लीप हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एसेप्ट, एसेप्ट का टर्न डाउन हो जाएगा और रैपअप का स्टार्ट हो जाएगा। तो चालू बंद, बढ़ना घटाना, जागना सो जाना, स्वीकार करना मना करना, एंड रैपअप का स्टार्ट समाप्त करना है शुरू करना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है क्या, मतलब यहाँ पे ये सब फ्रेजल वर्ब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टेक आफ्टर है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेषकर माता पिता जैसा दिखना या उसके गुण होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लाइक रिजेंबल हो जाएगा, लुक लाइक हो जाएगा, बी सिमिलर टू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम्स में हो जाएगा डिफर फ्रॉम हो जाएगा, एंड बी अनलाइक हो जाएगा। लाइक सी टेक्स आफ्टर हर मदर, मतलब वह अपनी माँ जैसी दिखती है। सी टेक्स आफ्टर हर मदर, इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी माँ जैसी दिखती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है टेक बैक। टेक बैक मतलब होता है वापस ले आना या कही हुई बात वापस लेना, तो इसको बोलते हैं टेक बैक। जैसे आपने किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे रिटर्न हो गया, विदड्रॉ हो गया। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कीप हो जाएगा या फिर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका यूज भी देख लेते हैं। जैसे प्लीज टेक दिस बुक बैक टू द लाइब्रेरी, कृपया यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस कर देना। प्लीज टेक दिस बुक बैक टू द लाइब्रेरी, तो ये चीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा, प्लीज टेक दिस बुक बैक टू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट यहाँ पे है टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ मतलब क्या होता है, देखभाल करना, जिम्मेदारी लेना, जो कि आज डेट में लोग नहीं करना चाहते हैं, ना ही लेना चाहते हैं ना। फिर यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, लुक आफ्टर हो जाएगा, केयर फॉर हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका यूज देख लेते हैं, तो यूज क्या हो जाएगा, सी टेक केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी की देखभाल करती है। ठीक है, यहाँ पे है सी टेक्स केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट यहाँ पे है टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब क्या होता है, जो है कपड़े उतारना, मतलब चाहे कपड़े उतारना है कुछ भी हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, रिमूव हो जाएगा, पुल ऑफ हो जाएगा। एंटोनिम्स होगा पुट अप हो जाएगा एंड वियर हो जाएगा। सो यहाँ पे जैसे लाइक टेक ऑफ योर शूज, मतलब अपने जूते उतारो, टेक ऑफ ये हो जाएगा। दूसरा होता है प्रस्थान करना, इसका जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है क्या, प्रस्थान करना, मतलब कहीं के लिए जाना। जैसे सिनोनिम्स हो जाएगा लीव, डिपार्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे अराइव हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे द फोन टूक ऑफ एट सॉरी जो द प्लेन टूक ऑफ एट 7 PM, विमान 7 बजे उड़ान भर गया ना, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे छुट्टी लेना भी टेक ऑफ का यूज हो जाता है छुट्टी लेने में भी। लाइक यहाँ पे बी अपसेंट होना, टेक लीव लेना। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे अटेंड हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका यूज देख लेते हैं, सी टूक ऑफ अ डे ऑफ, तो उसने एक दिन की छुट्टी ली, तो यहाँ पे सी टूक अ डे ऑफ अ डे ऑफ, तो इस प्रकार से जो है इसका यूज करा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टेकअप। टेकअप होता है नया शौक या गतिविधि शुरू करना। आज के यूथ के जो है यही तो है ना, नया शौक या गतिविधि शुरू करना। यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लाइक बिगिन स्टार्ट एंड एडॉप्ट, तो ये जो होगा टेकअप हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पे क्विट हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा। आई हैव टेकन अप पेंटिंग, तो मैंने चित्रकला शुरू करी है ना, तो मैंने चित्रकला शुरू करी है। आई हैव टेकन अप पेंटिंग, तो आई हैव टेकन अप रीडिंग हो जाएगा, या आई हैव टेकन अप टीचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसका जो है आप वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो डेली लाइफ में ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टेल ऑफ। टेल ऑफ मतलब होता है डांटना, मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है टेल ऑफ। टेल ऑफ का मतलब होता है डांटना। जैसे यहाँ पे हो गया स्कोल्ड हो गया, रिप्रीमेंड हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, तो इन सब का भी यूज करा जाता है। उसके बाद एंटोनिम्स हो जाएगा, इसके प्रेज हो जाएगा, अप्रिशिएट हो जाएगा। द टीचर टोल्ड हिम ऑफ फॉर बीइंग लेट, तो शिक्षक ने उसे देर से आने पर डांटा। द टीचर टोल्ड हिम ऑफ फॉर बीइंग लेट, तो यहाँ पे इसका यूज इस प्रकार से करा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टिक ऑफ। टिक ऑफ मतलब होता है सूची में जो ये चिन्ह होता है ये लगाना, उसके लिए जो है
सूची में जो ये चिन्ह होता है उसके लिए ये लगाना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इसके लिए नेक्स्ट इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, यहाँ पे चेक ऑफ हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा ओमिट हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, टिक ऑफ द कंप्लीटेड टास्क, पूरे हुए कार्यों पर निशाना लगाओ। तो यहाँ पे जो इस प्रकार से कर लेंगे, टिक ऑफ द कंप्लीटेड टास्क। उसके बाद यहाँ पे होता है नाराज करना, टिक ऑफ मतलब भी क्या होता है, नाराज करना। इसके लिए सिनोनिम्स होगा, इरिटेट हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा, एंटोनिम्स उस समय होगा, प्लीज हो गया, एंड सेटिस्फाई हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा, हिज रूड बिहेवियर टिक्ड मी ऑफ। उसका रूड बिहेवियर जो है क्या कर दिया, टिक्ड मी ऑफ कर दिया, मतलब मुझे नाराज कर दिया। हिज रूड बिहेवियर टिक्ड मी ऑफ। सो यू कैन यूज लाइक दिस। एंड थ्रो अवे होता है फेंक देना। थ्रो अवे का मतलब क्या होता है, फेंक देना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिस्कार्ड, डंप, डिस्पोज ऑफ। यहाँ पे है थ्रो अवे का मतलब क्या हो गया, फेंक देना, डिस्कार्ड हो गया, डंप हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया। और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कीप हो जाएगा या सेव हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो डोंट थ्रो अवे ओल्ड बुक्स, तो पुरानी किताबें मत फेंको। नेक्स्ट यहाँ पे होता है थ्रो आउट। थ्रो आउट मतलब होता है बाहर फेंक देना। तो ये हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएगा, कीप हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका यूज देख लेते हैं, यहाँ पे थ्रो आउट द स्पॉइल्ड फूड, खराब भोजन को बाहर फेंक दो। तो थ्रो आउट द स्पॉइल्ड फूड हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकाल देना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेल हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, एक्सपेल इजेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा क्या, एडमिट हो जाएगा एंड वेलकम हो जाएगा। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द क्लब्स, उसे क्लब से निकाल दिया गया। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द क्लब, तो इस प्रकार से इसका यूज हो जाएगा, थ्रोन आउट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं थ्रो अप। थ्रो अप मतलब होता है उल्टी करना ना, थ्रो अप मतलब होता है क्या होता है, उल्टी करना। या इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा या बी सीक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं, तो द चाइल्ड थ्रू अप आफ्टर ईटिंग बैड फूड, तो खराब खाना खाने के बाद बच्चे को उल्टी हो गई। सो इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। फिर ट्राई ऑन होता है, ट्राई ऑन का मतलब होता है पहन के देखना। सो इसका सिनोनिम होगा, टेस्ट होगा, फिट होगा ना। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इसके एंटोनिम्स देखें, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स होगा, टेप ऑफ होगा, रिमूव होगा। जैसे ट्राई ऑन दिस शर्ट, या शर्ट पहन कर देखो। तो जैसे आप किसी मार्ट में जाते हो तो वहाँ पे जो है अपने फ्रेंड के साथ जाते हो, तो इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, ट्राई ऑन दिस शर्ट, ट्राई ऑन दिस पैंट। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्राई आउट। ट्राई आउट मतलब होता है परीक्षण करना, परीक्षण करना। जैसे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, टेस्ट या एग्जामिन। एंटोनिम्स हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, एवॉइड हो जाएगा। ठीक है, इग्नोर, एवॉइड। एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्राई आउट द न्यू सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर को आजमाओ, ट्राई आउट द न्यू सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चयन हेतु प्रयास करना। चयन हेतु प्रयास करने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ऑडिशन हो जाएगा, compete हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही विल ट्राई आउट फॉर द फुटबॉल टीम, वो फुटबॉल टीम के लिए चयन परीक्षा देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, टर्न 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 अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब होता है मुंडन या दिशा बदलना। ठीक है, टर्न अराउंड मतलब हो गया दिशा बदलना। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, लाइक टर्न बैक हो जाएगा, एंड यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है इसका होता है कंटिन्यू, एंटोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यू फॉरवर्ड। सो टर्न अराउंड एंड लुक बिहाइंड, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, पीछे देखने के लिए मुड़ो, टर्न अराउंड एंड लुक बिहाइंड। फिर कुछ यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, इनका अपोजिट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टेक ऑफ है, यहाँ पे टेक ऑफ है, तो यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे, टेक अप कर देंगे तो गिव अप हो जाएगा, थ्रो अवे कर देंगे, कीप हो जाएगा, थ्रो आउट कर देंगे तो कीप या एडमिट हो जाएगा, ट्राई ऑन कर देंगे, टेक ऑफ हो जाएगा, टर्न अराउंड कर देंगे तो गो स्ट्रेट हो जाएगा। इसका जो यहाँ पे अपोजिट होगा। टिक ऑफ का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाना, प्लीज मतलब प्रसन्न करना, टेक केयर ऑफ या नेग्लेक्ट, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है पिकअप। पिकअप मतलब होता है यहाँ पे, पिकअप मतलब हो गया किसी को लेने जाना। पिकअप मतलब हो गया क्या, किसी को लेने जाना। लाइक यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, फेच हो जाएगा, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा, ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, लीव हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, आई विल पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन से लेने आऊंगा, मैं तुम्हें स्टेशन से लेने आऊंगा। आई विल पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन, सो वी कैन यूज लाइक दिस। नेक्स्ट यहाँ पे है सीख लेना। पिकअप मतलब भी क्या होता है, सीख लेना। जैसे लर्न हो गया, एक्वायर हो गया, लर्न हो गया, एक्वायर हो गया, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फॉरगेट या लूज हो जाएगा। लाइक यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, सी पिक्ड अप इंग्लिश क्विकली, वह अंग्रेजी जल्दी सीख ली। सी पिक्ड अप इंग्लिश क्विकली, सी पिक्ड अप इंग्लिश क्विकली। नेक्स्ट यहाँ पे है पिच इन। पिच इन मतलब होता है मिलकर काम करना, मिलकर काम करना। पिच इन मतलब होता है मिलकर काम करना। तो यहाँ पे हिंदी जैसे हो जाएगा आपका, हेल्प हो जाएगा, कंट्रीब्यूट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन पिच्ड इन टू क्लीन द पार्क, सभी ने मिलकर पार्क साफ किया। एवरीवन पिच्ड इन टू क्लीन द पार्क, सभी ने मिलकर पार्क साफ किया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पुल ओवर। पुल ओवर मतलब होता है वाहन को सड़क किनारे रोकना। सो यहाँ पे हो जाएगा वाहन को सड़क किनारे रोकना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्या, स्टॉप हो जाएगा एंड पार्क हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा, ड्राइव ऑन हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। एग्जांपल इसके देख लेते हैं, तो द ड्राइवर पुल्ड ओवर नियर द शॉप, द ड्राइवर पुल्ड ओवर नियर द शॉप, चालक ने दुकान के पास गाड़ी रोक दी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं,
पुट अवे का मतलब होता है सही जगह रखना या स्टोर करना या फिर अरेंज करना। एंटोनिम्स हो जाएगा स्कैटर हो जाएगा और इसका हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। लाइक पुट अवे योर बुक, अपनी किताबों को सही जगह रखो। पुट अवे योर बुक्स, अपनी किताबों को सही जगह रखो। ठीक है, तो पुट अवे मतलब होता है सही जगह रखना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पुट अवे मतलब होता है दूर रखना, मतलब सही जगह रखना। तो पुट अवे मतलब सही जगह रखना। पुट ऑफ मतलब होता है टालना। पुट ऑफ मतलब होता है टालना, जो कि आजकल हम लोग पढ़ाई को लेके करते हैं। तो यहाँ पे टालना हो जाएगा, जैसे पोस्टपोन हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या, कंटिन्यू हो जाएगा या प्रोसीड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डोंट पुट ऑफ योर वर्क, अपना काम मत टालो। तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट पुट ऑफ योर वर्क, अपना काम मत टालो। उसके बाद होता है यहाँ पे परेशान करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनॉय हो जाएगा या इरिटेट हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका प्लीज या अट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है इसका यूज देख लेते हैं। हिज बिहेवियर पुट मी ऑफ, उसका बिहेवियर उसके बिहेवियर ने मुझे परेशान कर दिया। हिज बिहेवियर पुट मी ऑफ, सो यू कैन यूज दिस phrasal verb and या दीज आर द थिंग्स यू शुड डू। अगेन है यहाँ पे पुट ऑन मतलब होता है पहनना, या इसका जो लिटरल सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, वियर होता है या ड्रेस होता है। एंड अगर यहाँ पे एंटोनिम्स बोले तो यहाँ पे टेक ऑफ हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। पुट ऑन योर कोट, अपना कोट पहन लो। एंड यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है दिखावा करना, दिखावा करना। यहाँ पे हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, प्रिटेंड हो जाएगा, फेक हो जाएगा। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा बी जेन्युइन या बी रियल। नेक्स्ट यहाँ पे है डोंट पुट ऑन एन एसेंट, नकली लहजा मत अपनाओ। ठीक है, नकली लहजा मत अपनाओ, उसके लिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और दिखावा करना, दोनों यहाँ पे मीनिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है पुट आउट मतलब होता है असुविधा पहुंचाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकन्वीनियंस डिस्टर्ब, उसको बोलते हैं असुविधा पहुंचाना। तो यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा हेल्प हो जाएगा एंड कंफर्ट हो जाएगा। आई होप आई डिडेंट पुट यू आउट, आशा है मैंने आपको असुविधा नहीं दी। सो यहाँ पे पुट आउट का मतलब होता है क्या, असुविधा पहुंचाना। इनकन्वीनियंस डिस्टर्ब एंड हेल्प कंफर्ट हो जाएगा। आई होप आई डिडेंट पुट यू आउट। नेक्स्ट यहाँ पे पुट अप, रहने की जगह देना, पुट अप दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसका मतलब होता है सिनोनिम्स हो जाएगा एकोमोडेट हो जाएगा, लॉज हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा इविक्ट हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। कैन यू पुट मी अप फॉर अ नाइट, क्या तुम मुझे एक रात के लिए ठहरा सकते हो। तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। पुट अप का मतलब हो जाएगा कैन यू पुट मी अप फॉर अ नाइट, क्या तुम मुझे एक रात के लिए यहाँ पे ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सहन करना। नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है सहन करना। तो उस सेंस में इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टोलरेट हो जाएगा, एंड्योर हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। सो यहाँ पे यूज कर सकते हैं आई कांट पुट अप विद नॉइज, मैं शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद नॉइज, मैं शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट इसका जो मीनिंग होता है वो करना है क्या, यहाँ पे होता है वापस रखना। नेक्स्ट इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वापस रखना। यहाँ पे हो जाएगा रिप्लेस रिटर्न, तो यहाँ एंटोनिम्स हो जाएगा रिमूव एंड टेक डाउन। तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा पुट द बुक्स अप ऑन द सेल्फ, किताबें वापस सेल्फ पर रख दो। पुट द बुक अप ऑन द सेल्फ, पुट द बुक्स अप ऑन द सेल्फ, पुट द बुक्स अप ऑन द सेल्फ। सो वी कैन यूज लाइक दिस। इसके बाद यहाँ पे होता है राइप ऑफ, इसका मतलब होता है ठगना या चीट हो जाएगा। सिनोनिम्स डिसीव हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा हेल्प या डील फेयरली। तो यहाँ पे हो जाएगा द शॉपकीपर राइप्ड मी ऑफ, द शॉपकीपर राइप्ड मी ऑफ, दुकानदार ने मुझे ठग लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा द शॉपकीपर राइप्ड मी ऑफ। यहाँ पे नेक्स्ट होता है यहाँ पे राउंड ऑफ मतलब होता है निकटतम पूर्ण संख्या में बदलना। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट होता है या सिंप्लीफाई होता है। इसका एंटोनिम्स होता है क्या, कैलकुलेट इजैक्टली होता है इसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे राउंड ऑफ 83.17 to 84 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो है राउंड ऑफ का मतलब होता है। रन इनटू मतलब होता है किसी से अचानक मिल जाना, या इसका सिनोनिम्स होता है मीट होता है, इनकाउंटर होता है। एंटोनिम्स हो जाएगा एवॉइड एंड मिस हो जाएगा। लाइक यहाँ पे हो गया आई रैन इनटू माय टीचर यस्टरडे, कल मेरी अपने शिक्षक से अचानक मुलाकात हुई। आई रैन इनटू माई टीचर यस्टरडे। अब यहाँ पे रैन क्यों लगा, क्योंकि रन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रैन होता है। तो इस प्रकार से इसको लगा है ना, तो यहाँ पे याद रखना, क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे आई रैन इनटू माय टीचर यस्टरडे। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका रन आउट ऑफ मतलब होता है क्या, खत्म हो जाना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एग्जॉस्ट हो जाएगा या यूज अप हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रिप्लेंस रिप्लेनिश हो जाएगा या रिफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे है वी रैन आउट ऑफ मिल्क, हमारा दूध खत्म हो गया, वी रैन आउट ऑफ द मिल्क। उसके बाद यहाँ पे है सेटअप मतलब होता है व्यवस्था करना। सिनोनिम्स हो जाएगा अरेंज ऑर्गेनाइज। ठीक है, सेटअप यहाँ पे होता है व्यवस्था करना, ऑरेंज हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल एंड डिसमेंटल हो जाएगा। तो इसका यूज देख लेते हैं। दे सेटअप अ मीटिंग, तो उन्होंने एक बैठक आयोजित की। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं सिटबैक होता है देरी कर देना। देरी कर देने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा। और एंटोनिम्स हो जाएगा एडवांस या एसिलरेट।
नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं रेन सेट बैक द प्रोजेक्ट, बारिश ने परियोजना में देरी कर दी, तो इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, रैन सेट बैक द प्रोजेक्ट, बारिश ने परियोजना में देरी कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका जो अनदर मीनिंग होता है वो होता है क्या, खर्च, खर्च पड़ना। सो यहाँ पे इस उस समय इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, कॉस्ट हो जाएगा एंड रिक्वायर पेमेंट हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे सेव हो जाएगा अर्न। द कार सेट मी बैक 50,000 रुपी, कार पर मेरे 50,000 खर्च हुए हैं। द कार सेट मी बैक, द कार सेट मी बैक, द कार सेट मी बैक 15,000 रुपीज। अगेन है स्लिप, स्लिप अप, स्लिप अप मतलब होता है गलती करना, इरर हो गया, मेक अ मिस्टेक हो गया, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे सक्सीड एंड डू करेक्टली हो जाएगा। एग्जाम्पल, आई स्लिप्ड अप इन द एग्जाम, मुझसे परीक्षा में गलती हो गई। आई स्लिप्ड अप इन द एग्जाम, मुझसे परीक्षा में गलती हो गई। आई स्लिप्ड अप इन द एग्जाम। नेक्स्ट यहाँ पे होता है स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है सबसे अलग दिखना, सबसे अलग दिखना। सब लोग ट्राई करते हैं स्टैंड आउट होने का, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेल हो जाएगा या फिर साइन हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा ब्लेंड इन या डिसअपियर। डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना, और ब्लेंड मतलब होता है मिल ही जाना उसी में। सो हर परफॉर्मेंस स्टूड आउट, उसका प्रदर्शन सबसे अलग दिखाई दिया ना, ये होता है हर परफॉर्मेंस स्टूड आउट, उसका प्रदर्शन सबसे अलग दिखाई दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब होता है खड़ा होना। खड़ा होना का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, राइज हो जाएगा, गेट अप हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा सिट डाउन। सो प्लीज स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाएं। नेक्स्ट होता है यहाँ पे इसका जो दूसरा यूज होता है वो होता है वादा निभाने ना आना, वादा निभाने ना आना। जैसे यहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाएगा या अबैंडन हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, एंटोनिम से यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा कि प्रॉमिस हो जाएगा। ही स्टूड मी अप, वह मिलने नहीं आया। ही स्टूड मी अप, इसका मतलब हो जाएगा क्या, वह मिलने नहीं आया। ही स्टूड मी अप। नेक्स्ट यहाँ पे है सो अप, सो अप मतलब होता है आ जाना, उपस्थित होना। तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा अपीयर, अराइव। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसअपीयर एंड लीव हो जाएगा। तो ही शोड अप लेट, वह देर से आया। ही शोड, सॉरी, ही शोड अप लेट, हाँ सही है, वह देर से आया। तो यहाँ पे जो है आ जाना, उपस्थित होना, ही शोड अप लेट, तो वह जो है देर से आया। नेक्स्ट यहाँ पे है सो अप, सो अप होता है बेटर देन एक्सपेक्टेड, अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सेल हो जाएगा या आउट परफॉर्म हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फेल हो जाएगा या अंडर परफॉर्म हो जाएगा। द न्यू प्लेयर रियली सॉर्ड अप, ठीक है, तो यहाँ पे नए खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो है यहाँ पे जैसे फ्रेजल वर्ब याद करने का, इसका पुट ऑन का हो जाएगा टेक ऑफ, पुट ऑन का हो जाएगा टेक डाउन, पुट ऑफ का हो जाएगा प्रोसीड। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन आउट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये रन आउट ऑफ खत्म हो जाना, रिफिल मतलब इसका ये अपोजिट दिया, स्टैंड अप, सिट डाउन, सो अप, डिसअपियर एंड पिक अप, ड्रॉप ऑफ। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं पुट अवे टेक आउट। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे है पिच अप। पिच अप का मतलब होता है पिच अप का मतलब होता है अचानक पहुंच जाना या आ जाना, बिना सूचना के आ जाना। जैसे अराइव, अपीयर, शो अप हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड यहाँ पे लीव एंड डिसअपियर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। लाइक ही पिज्ड अप एट माई हाउस लेट लेट एट नाइट, वह रात में अचानक मेरे घर आ गया। ही पिज्ड अप एट माई हाउस लेट एट नाइट। सो यू कैन यूज these sentences for your friends. So he pissed up at my house late at night. नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है क्या, पिक समवन अप। पिक समवन का मतलब होता है किसी को ले जाना, कलेक्ट हो जाएगा या फेच हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा ड्रॉप ऑफ या लीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे आई विल पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन से लेने आऊंगा। ऑलरेडी ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे हो जाएगा पिक समवन अप मतलब हो जाएगा किसी को लेने जाना। तो यहाँ पे हो जाएगा पिच इन मतलब होता है मिलकर सहायता करना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हेल्प असिस्ट कंट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, ये रिफ्यूज हिंडर हो जाएगा। एवरीवन पिच्ड इन टू फिनिश द वर्क, काम पूरा करने के लिए सभी ने मिलकर मदद किया। एवरीवन पिच्ड इन टू फिनिश द वर्क, तो पिच इन हो गया। पिच इन मतलब होता है मिलकर सहायता करना, हेल्प असिस्ट कंट्रीब्यूट। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूज हिंडर। नेक्स्ट यहाँ पे है पुल ओवर। पुल ओवर का मतलब होता है यहाँ पे वाहन को सड़क किनारे रोकना, वाहन को सड़क किनारे रोकना। एंटोनिम यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा स्टॉप या पार्क हो जाएगा। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कंटिन्यू एंड ड्राइव ऑन। एग्जांपल हो जाएगा द पुलिस आस्क द ड्राइवर टू पुल ओवर, पुलिस ने चालक को गाड़ी खड़ी करने के लिए रोकने को कहा। नेक्स्ट यहाँ पे है पुट अवे, किसी वस्तु को उसकी सही जगह रखना, तो उसके लिए होता है क्या, पुट अवे।
सो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, और यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा स्कैटर, जैसे पुट अवे योर टॉयज, अपने खिलौने सही जगह रखो। पुट ऑफ मतलब होता है टालना, स्थगित करना, पोस्टपोन हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यू, प्रोसीड हो जाएगा। डोंट पुट ऑफ टूडेज वर्क, अपना आज का काम मत टालो। सो डोंट पुट ऑफ टूडेज वर्क। इस प्रकार से किसी को दूसरा, इसका सेंस होता है किसी को परेशान करना, एक्सरसाइज करना, जैसे एनॉय हो गया, डिस्करेज हो गया। उस समय इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनकरेज हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। सो लाइक हिज रूड बिहेवियर पुट मी ऑफ, हिज रूड बिहेवियर पुट मी ऑफ। नेक्स्ट यहाँ पे होता है पुट ऑन। पुट ऑन मतलब होता है पहनना या वियर या ड्रेस होता है। पुट ऑन योर जैकेट हो जाएगा। एंड दिखावा करना मतलब हो जाएगा, या दूसरा मतलब होता है यहाँ पे दिखावा करना, प्रिटेंड, फेक हो जाएगा। बी जूनियन एंड बी रियल हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। ही इज पुटिंग ऑन एन एक्सेंट, वह नकली लहजे का दिखावा कर रहा है। पुट आउट मतलब होता है असुविधा पहुंचाना, इनकन्वीनियंस, डिस्टर्ब, या इस समय इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या? कंफर्ट हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। आई होप आई डिडंट पुट यू आउट, आशा है मैंने तुम्हें असुविधा नहीं पहुंचाई है। नेक्स्ट यहाँ पे पुटअप होता है रहने की जगह देना, एकोमोडेट या लॉज होता है। उस समय एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इविक्ट हो जाएगा या एक्सपेल हो जाएगा। नेक्स्ट उस समय जो है इसका यूज किस सेंस में होगा? लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कैन यू पुट मी अप फॉर अ नाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा होता है यहाँ पे सहन करना, टॉलरेट, इंड्योर। उस समय और इस समय एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। आई कांट पुट अप विद दिस नॉइज, मैं शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद दिस नॉइज अगेन है वस्तु को वापस सही स्थान पर रखने के लिए, इसे रिप्लेस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट द बुक ऑफ ऑन द शेल्फ हो जाएगा। राइप ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ठगना या धोखा देना, चीट या डिसीव हो जाएगा, जैसे द शॉपकीपर रिप्ड मी ऑफ हो जाएगा। राउंड ऑफ हो गया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। रन इनटू, अचानक मिल जाना। रन आउट ऑफ, किसी वस्तु का खाली हो जाना। सेट बैक मतलब देरी कर देना, एंड या खर्च कर देना। स्लिप ऑफ मतलब गलती कर देना। स्टैंड आउट मतलब होता है सबसे अलग दिखाई देना। एंड स्टूड अप मतलब होता है, स्टैंड अप मतलब होता है खड़ा होना या किसी से मिलने का वादा करके ना जाना। शो अप मतलब उपस्थित होना। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है लुक ओवर। लुक ओवर मतलब होता है यहाँ पे जांच करना या ध्यान से देखना, किसी चीज़ की समीक्षा या जांच करना। एग्जामिन, रिव्यू, इंस्पेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, ओवरलुक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो यूज होगा वो हो जाएगा प्लीज लुक ओवर माई रिपोर्ट, कृपया मेरी रिपोर्ट जांच लें। नेक्स्ट यहाँ पे है लुक अप, ऊपर था लुक ओवर, नेक्स्ट यहाँ पे है लुक अप मतलब जानकारी ढूंढना। तो यहाँ पे है किसी शब्द, तथ्य या जानकारी को खोजना। लाइक यहाँ पे हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा, सर्च हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोर या ओवरलुक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का अर्थ खोजो। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल। स्थिति में सुधार होना भी लुकअप मतलब होता है, उसके लिए जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा बेहतर होना। सिनोनिम्स हो जाएगा इंप्रूव, गेट बेटर। एंटोनिम्स हो जाएगा वार्सन या डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे है थिंग्स आर लुकिंग अप मतलब परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। थिंग्स आर लुकिंग अप, थिंग्स आर लुकिंग अप, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं ना। जैसे गाँव में जो है थिंग्स आर लुकिंग अप, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। किसी से मिलने जाना, उसके लिए भी जो है विजिट या कॉल ऑन हो जाएगा। ये सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा एवॉइड या इग्नोर करना। नेक्स्ट है आई विल लुक यू अप नेक्स्ट मंथ। आई विल लुक यू अप नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने तुमसे मिलने आऊँगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आई विल लुक यू अप नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है यहाँ पे लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है आदर करना, आदर मानना, या फिर यहाँ पे सम्मान करना हो जाएगा। तो एडमायर हो जाएगा, रिस्पेक्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड डिस्पाइज एंड डिसरिस्पेक्ट जो है इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो आई लुक अप टू माई टीचर, मैं अपने शिक्षक का सम्मान करता हूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा आई लुक अप टू माई टीचर, आई लुक अप टू माई टीचर, मैं अपने टीचर का सम्मान करता हूँ। ये सब अगर सेंटेंस आप जो है बोल दोगे ना, मुझे लगता है कितने लोग इसका अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई लुक अप टू माई टीचर, मैं अपने टीचर का सम्मान करता हूँ। आई लुक अप माई टीचर, आई लुक अप टू माई टीचर, मैं अपने टीचर का सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे होता है लक आउट। लक आउट मतलब होता है भाग्यशाली होना, अचानक अच्छा या भाग्य मिलना। तो यहाँ पे सक्सीड, लकली, बी फॉर्चुनेट। यहाँ पे हो जाएगा फेल, बी अनलकी, एंटोनिम्स हो जाएगा। वी लक्ड आउट एंड गॉट फ्री टिकट, हम भाग्यशाली रहे और हमें मुफ्त टिकट मिल गए। सो बी लक्ड आउट एंड गॉट फ्री टिकट्स, वी लक्ड आउट एंड गॉट फ्री टिकट्स। नेक्स्ट यहाँ पे मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा मॉक हो जाएगा, टीज हो जाएगा, रिडिक्यूल हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा प्रेज हो जाएगा, रिस्पेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे है एग्जाम्पल में जैसे डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है मेकअप। मेकअप मतलब होता है झगड़ा खत्म करके दोस्ती करना, झगड़ा खत्म करके दोस्ती करना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? जैसे हिंदी में हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रिकॉन्साइल एंड सेटल हो जाएगा, झगड़ा खत्म करके दोस्ती करना। तो रिकॉन्साइल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्यूरल हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे है दे मेड अप आफ्टर द आर्गूमेंट, बहस के बाद उन्होंने सुलह कर ली। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? मेड अप हो जाएगा। मेक का जो है सेकंड फॉर्म है यहाँ पे मेड है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है। दे मेड अप आफ्टर द आर्गुमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कहानी या झूठ गढ़ना।
तो कल्पना से बनाना है, जिसको बोलते हैं इन्वेंट करना या फैब्रिकेट करना। इन्वेंट या फैब्रिकेट हो जाएगा, टेल द ट्रूथ हो जाएगा। ही मेड अप एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बना लिया। ही मेड अप एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बना लिया। नेक्स्ट इसका जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कमी पूरी करना, भरपाई करना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कंपनसेट हो जाएगा एंड रिपे हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, लूज हो जाएगा या निग्लेक्ट हो जाएगा। आई विल मेक अप द मिस्ड क्लासेस, मैं छूटी हुई कक्षाओं की भरपाई करूंगा। आई विल मेक अप द मिस्ड क्लासेस, ठीक है। आई विल मेक अप द मिस्ड क्लासेस। तो ये चीज हो जाएगा। मेक आउट होता है समझ पाना। मेक आउट मतलब होता है क्या, समझ पाना, किसी चीज को समझना। जैसे अंडरस्टैंड हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, अंडरस्टैंड या कंफ्यूज हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एग्जांपल है, आई कांट मेक आउट हिज हैंडराइटिंग, मैं उसकी लिखावट समझ नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेक आउट मतलब होता है क्या, समझना। आई कांट मेक आउट हिज हैंड राइटिंग, मैं उसकी लिखावट समझ नहीं पा रहा हूँ। सफलतापूर्वक, मेक आउट का मतलब होता है क्या, सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक करना, किसी कठिन कार्य को पूरा कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक मैनेज हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फेल हो जाएगा, लूज हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, सी मेड आउट वेल इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। सो सी मेड आउट वेल इन द एग्जाम। नेक्स्ट यहाँ पे है मेक फॉर। मेक फॉर मतलब होता है कारण बनना, तो किसी परिणाम का कारण बनना। लाइक कॉज हो गया, कंट्रीब्यूट टू हो गया। तो एंटोनिम्स यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे है एग्जाम्पल से, टीम वर्क मेक्स फॉर सक्सेस, तो टीम वर्क सफलता कारण बनते हैं। तो यहाँ पे टीम वर्क मेक फॉर सक्सेस। तो यहाँ पे हो जाएगा मार्कअप मतलब होता है कीमत बढ़ाना। मार्कअप मतलब होता है क्या, कीमत बढ़ाना। तो यहाँ पे इंक्रीज प्राइस या रेज होता है। एंटोनिम्स हो जाएगा, मार्क डाउन हो जाएगा एंड रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे द शॉप मार्क्ड अप द प्राइसेस, दुकान ने कीमतें बढ़ा दी। द शॉप मार्क्ड अप द प्राइसेस, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। मार्क डाउन मतलब होता है कीमत कम कर देना, छूट देना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रिड्यूस हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। मार्क अप इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका यूज हो जाएगा, दीज शॉप्स वर मार्क डाउन बाय द 40%, सॉरी दीज शूज वर मार्क बाय द 40%, मतलब जूतों पर 40% की छूट दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे है मिक्सअप। मिक्सअप मतलब होता है भ्रमित कर देना, गड़बड़ कर देना, उलझा देना। तो कंफ्यूज हो जाएगा या फिर मडल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा या फिर मडल, एम यू, ये मडल है, एम यू डबल डी एल ई। या फिर एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्लैरिफाई एंड ऑर्गेनाइज। तो इसका यूज हो जाएगा, आई मिक्सड अप द डेट्स, मैंने तारीखें गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पे हो जाएगा, आई मिक्सड अप द डेट, मैंने तारीखें गड़बड़ कर दी। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे है नोड ऑफ। नोड ऑफ मतलब होता है ऊँघ जाना, मतलब अनजाने में सो जाना, तो उसको बोलते हैं नोड ऑफ। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा, डोज ऑफ हो जाएगा या फॉल एस्लीप हो जाएगा। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा, जैसे कभी कभी आप बस में ट्रेवल करते हो, उस समय जो अचानक सो जाते हो, या फिर बाइक पे बैठे हो तो अचानक सो जाते हो, ठीक है, ये चीज़ें। तो एंटोनिम्स हो जाएगा, वेकअप हो जाएगा, स्टे अवेकअप हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, ही नोड ऑफ ड्यूरिंग द क्लासेज। ये तो सबके साथ होता है, पढ़ते टाइम जो है नोड आना। नोड ऑफ, नोडेड ऑफ ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, ही नोडेड ऑफ ड्यूरिंग द क्लास। नेक्स्ट यहाँ पे है पैन आउट। पैन आउट मतलब होता है योजना का सफल होना या अपेक्षा के अनुसार सफल होना। यहाँ पे सक्सीड हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा एंड एंटोनिम्स हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। द प्लान पैंड आउट वेल, तो योजना सफल रही, द प्लान पैंड आउट वेल। तो यहाँ पे द प्लान पैंड आउट वेल। नेक्स्ट यहाँ पे पास पास अवे। पास अवे मतलब होता है मृत्यु होना, निधन होना। डाई एंड एक्सपायर हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे लाइव, यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा लाइव, लिव एंड सर्वाइव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है हिज ग्रैंडफादर पास्ट अवे। अच्छा, ये कब लाइव होता है, कब लिव होता है? जब ये कोई चीज जैसे लाइव है, लाइव, जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो इसको लाइव पढ़ा जाएगा। और जब ये एज अ नाउन यूज होगा, एल आई वी, जब ये नाउन होगा तो इसको लिव पढ़ा जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे है पास आउट। पास आउट मतलब होता है क्या, बेहोश हो जाना। पास आउट मतलब होता है बेहोश हो जाना। फेंट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, रिकवर, अवेकन हो जाएगा। सी पास्ड आउट फ्रॉम द हीट, वह गर्मी के कारण बेहोश हो गई। सो सी पास्ड आउट फ्रॉम द हीट। नेक्स्ट यहाँ पे है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना या हैंड आउट भी करना होता है, उसका मतलब होता है पास आउट, या कलेक्ट होता है या गैदर होता है। द टीचर पास्ड आउट द वर्कशीट, टीचर शिक्षक ने कार्यपत्रक बांटे। तो यहाँ पे हो जाएगा, द टीचर पास्ड आउट द वर्कशीट। नेक्स्ट यहाँ पे है पिक आउट। पिक आउट मतलब होता है चुनना। पिक आउट मतलब होता है क्या, चुनना या चयन करना। तो चुनना या चयन करना हो जाएगा। इससे सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे, चूज हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स रिजेक्ट या डिस्कार्ड हो जाएगा। पिक आउट द बेस्ट आंसर, सबसे अच्छा उत्तर चुनो। पिक आउट द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है पिकअप। पिकअप मतलब होता है उठाना। पिकअप मतलब होता है क्या, उठाना। यहाँ पे हो जाएगा लिफ्ट, रेज हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा पुट डाउन या ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, पिक अप द बुक। पिक अप द बुक मतलब हो जाएगा किताब उठाओ। नेक्स्ट यहाँ पे है किसी को लेने जाना। तो यहाँ पे हो जाएगा किसी को, इसका नेक्स्ट मतलब होता है किसी को लेने जाना। तो यहाँ पे हो जाएगा कलेक्ट हो जाएगा, फेस हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा ड्रॉप ऑफ। एंड आई विल पिक यू अप एट द एयरपोर्ट, मैं तुम्हें हवाई अड्डे से लेने आऊंगा। आई विल
पिक यू अप एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखता हूँ, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे रिवीजन के लिए जैसे लुक ओवर मतलब होता है जांच करना, लुक अप मतलब होता है खोजना या सुधार करना, लुक अप टू होता है मतलब सम्मान करना, लुक आउट मतलब होता है भाग्यशाली होना, मेक अ फन ऑफ मतलब होता है मजाक उड़ाना, एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेकअप मतलब होता है सुलह करना, एंड मेक आउट मतलब होता है समझना होता है, मेक फार होता है कारण बनना, मार्क अप मतलब होता है कीमत बढ़ाना, एंड मार्क डाउन मतलब होता है कीमत घटाना, मिक्स अप मतलब होता है भ्रमित करना, नॉड ऑफ मतलब होता है ऊँघ जाना, एंड यहाँ पे पैन आउट मतलब होता है सफल होना, पास अवे मतलब होता है निधन होना, पास आउट मतलब होता है बेहोश होना, पिक आउट मतलब होता है चुनना, एंड पिकअप मतलब होता है उठना या लेने जाना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हैंग अप। हैंग अप मतलब होता है फोन का काटना, फोन कटना उसके लिए होता है हैंग अप, टेलीफोन वार्ता समाप्त होना से उसके लिए नेक्स्ट जो होता है वो डिस्कनेक्ट होता है या इंड कॉल होता है। तो यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सी हैंग अप बिफोर आई फिनिश्ड स्पीकिंग। सो सी हैंग अप बिफोर आई फिनिश्ड स्पीकिंग, मेरे बोलने से पहले उसने फोन काट दिया। सो सी हैंग अप बिफोर आई फिनिश्ड स्पीकिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है हैंग अप मतलब होता है टांगना भी होता है, किसी वस्तु को टांग लेना, तो उसके लिए होता है यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा एंड प्लेस हो जाएगा, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा टेक डाउन या रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है हैंग अप योर कॉस्ट, हैंग 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 अप योर कोट, अपने कोट अपना कोट टांग दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैंग अप योर कोट, हैव टू डू विद, यहाँ से होता है संबंधित होना, यहाँ पे हो जाएगा रिलेट टू, एंड यहाँ पे कंसर्न हो जाएगा, रिलेट टू एंड कंसर्न हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा बी अनरिलेटेड टू। नेक्स्ट यहाँ पे है द चैप्टर हैज टू डू विद द फ्रेजल वर्ब, तो यहाँ पे है यह अध्यापक फ्रेजल वर्ब से संबंधित, द दिस चैप्टर हैज टू डू विद द फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट यहाँ पे होल्ड अप। होल्ड अप मतलब होता है ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, जैसे सिनोनिम्स हो जाएगा रेज हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे लोअर हो जाएगा, होल्ड अप योर हैंड, अपना हाथ ऊपर उठाओ, अपना हाथ ऊपर उठाओ, देरी देरी करना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, एंड यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा स्पीड अप एंड द कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रैफिक हेल्ड अप, ट्रैफिक हेल्ड अस अप, ट्रैफिक ने हमें देर करवा दी। नेक्स्ट यहाँ पे लूटना धमकाकर पैसे लेना भी इसका मतलब होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रोब हो जाएगा, थ्रीटेंड हो जाएगा, उस समय एंटोनिम्स होगा प्रोटेक्ट एंड हेल्प हो जाएगा। तो लाइक द बैंक वाज हेल्ड अप बाय द रोबर्स, तो बैंक में लुटेरों ने डकैती की, द बैंक वाज हेल्ड अप बाय द रोवर्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका जो नेक्स्ट मीनिंग होता है वो मानसिक रूप से मजबूत रहना, जैसे उस समय इसका सिनोनिम्स होगा एंड्योर हो जाएगा, कॉप हो जाएगा, और एंटोनिम्स होगा ब्रेक डाउन, एंड यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ है, जैसे सी इज होल्डिंग अप वेल आफ्टर द इंसिडेंट, दुर्घटना के बाद भी वो अच्छी तरह संभली हुई है। सो सी इज होल्डिंग अप, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, यूज किसका किया जाए, होल्डर। होल्डर के चार यूज देख लिए, एक तो हो गया ऊपर उठना, उस समय क्या था, रेज था एंड लिफ्ट था, एंटोनिम उस समय था लोअर था, ड्रॉप था। नेक्स्ट यहाँ पे है होल्ड अप योर हैंड हो जाएगा, अपना हाथ ऊपर करो। नेक्स्ट यहाँ पे था होल्ड अप का मतलब देरी करना भी था, तो उसमें इसका सिनोनिम्स क्या था, डिले था एंड पोस्टपोन था, एंड एंटोनिम्स था यहाँ पे स्पीड अप या कंटिन्यू था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जो है इसका जो यूज था ट्रैफिक हेल्ड अस अप, ट्रैफिक ने हमें देर करवा दी, तो ट्रैफिक हेल्ड अस अप। एंड यहाँ पे नेक्स्ट होता है लूटना या धमकाकर पैसे लेना, तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा रॉब हो जाएगा, थ्रेटन हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोटेक्ट या हेल्प करना। द बैंक वाज हेल्ड बाय द रॉबर्स, बैंक में लुटेरों ने डकैती की, मानसिक रूप से मजबूत करना, यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंड्योर हो जाएगा एंड कॉप हो जाएगा, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रेक डाउन या कोलैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल, तीज होल्डिंग अप वेल आफ्टर द इंसिडेंट, तो दुर्घटना के बाद भी वो अच्छी तरह संभल रही है, तो सी इज होल्डिंग अप वेल आफ्टर द इंसिडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आयरन आउट। आयरन आउट मतलब होता है मतभेद या समस्या दूर करना। नेक्स्ट यहाँ पे होता है आयरन आउट, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन आउट मतलब होता है यहाँ पे मतभेद या समस्या दूर करना, रिजॉल्व करना, इसका हिंदी मीनिंग मतलब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिजॉल्व करना, सेटल करना, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा वार्सन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है इसके एग्जाम्पल था लाइक वी नीड टू आयरन आउट दीज इशूज, हमें इन समस्याओं को सुलझाना होगा, वी नीड टू आयरन आउट दीज इशूज। वन सेकेंड, वी नीड टू आयरन आउट दीज इशूज, तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जैकब। जैकब मतलब होता है कीमत का बढ़ना, यहाँ पे रेज हो जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा, और एंटोनिम्स हो जाएगा रिड्यूस या लोअर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे द डीलर जैक्ड अप द प्राइस, डीलर ने कीमतें बढ़ा दी, यहाँ पे ये द डीलर जैक्ड अप द प्राइस, डीलर ने कीमतें बढ़ा दी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जंप ऑल ओवर, इसका मतलब हो जाएगा क्या, किसी की कड़ी आलोचना करना, जंप ऑल ओवर। यहाँ पे क्रिटिसाइज हो जाएगा, स्कोल्ड हो जाएगा, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज हो जाएगा, अप्रिसिएट हो जाएगा।
यहाँ पे देखते हैं द बॉस जम्प्ड ऑल ओवर हिम, तो बॉस ने उसकी कड़ी आलोचना करी, द बॉस जम्प्ड ऑल ओवर हिम। नेक्स्ट यहाँ पे है कीन ऑन, सॉरी कीप ऑन का मतलब होता है लगातार करते रहना, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, परसिस्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा स्टॉप, क्विट हो जाएगा, क्विट हो जाएगा, एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड में लगातार मेहनत करते रहे हो, एंड कीप अप भी होता है बराबरी बनाए रखना, मैं यहाँ पे होता है मैच होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टे करंट हो जाएगा, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फॉल बिहाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आई कांट कीप अप विद द क्लास, में कक्षा की गति के साथ नहीं चल पा रहा हूँ, यहाँ पे होता है किक आउट मतलब होता है निकाल देना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेल इजेक्ट हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपेल एंड इजेक्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा एडमिट एंड वेलकम हो जाएगा। एग्जाम्पल है ही वाज किक्ड आउट ऑफ द क्लब, उससे क्लब से निकाल दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉक आउट, नॉक आउट मतलब होता है बेहोश कर देना, यहाँ पे होगा स्टन हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा एंड अनकॉन्शियस हो जाएगा, यहाँ पे ये चीजें। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा, अवेकन हो जाएगा, नॉक आउट। तो यहाँ पे द बॉक्सर नॉकड आउट हिज अपोनेंट, मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंदी को बेहोश कर दिया, एंड दूसरा होता है बहुत थका देना, नॉक आउट मतलब होता है बहुत थका देना, जैसे हम लोग ऊपर देखे थे जॉन्क आउट, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज था, तो बहुत थका देना। यहाँ पे हो जाएगा क्या, एग्जॉस्ट हो जाएगा, टायर हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा एनर्जाइज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। द लॉन्ग जर्नी नॉक्ड मी आउट, लंबी यात्रा ने मुझे थका दिया, द लॉन्ग जर्नी नॉक्ड मी आउट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ले ऑफ मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डिसमिस हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे हायर एंड एम्प्लॉय हो जाएगा, एम्प्लॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं द कंपनी लेड ऑफ माई वर्क मैनी वर्कर्स, तो कंपनी ने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। नेक्स्ट होता है लीव आउट, लीव आउट मतलब होता है छोड़ देना, यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा ओमिट हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इंक्लूड या ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है डोंट लीव आउट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई महत्वपूर्ण बिंदु मत छोड़ो, डोंट लीव आउट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे है लेट डाउन मतलब होता है निराश करना, डिसअपॉइंट या फेल हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा सेटिस्फाई एंड इंक्रेज हो जाएगा। एग्जांपल ही लेट मी डाउन, उसने मुझे निराश किया, ही लेट मी डाउन उसने मुझे निराश किया। नेक्स्ट है लेट अप मतलब होता है कम होना या धीमा पड़ना, लेट अप मतलब होता है कम होना या धीमा पड़ना, ये इस सिनोनिम्स हो जाएगा ईज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज या इंटेंसिफाई। यहाँ पे हो जाएगा द रेन फाइनली लेट अप, बारिश आखिरकार कम हो गई, तो द रेन फाइनली लेट अप, बारिश आखिरकार कम हो गई, तो यहाँ पे लेट हो जाएगा लेट अप, लेट अप। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं लुक बैक ऑन मतलब होता है अतीत को याद करना, अतीत को याद करना, रिमेंबर हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फॉरगेट हो जाएगा। आई लुक बैक ऑन माई द स्कूल डेज फॉन्डली, ठीक है, मैं अपने स्कूल दिनों को प्यार से याद करता हूँ, आई लुक बैक ऑन माई स्कूल डेज फॉन्डली, ये चीज हो जाएगा। इसका यूज लुक डाउन ऑन मतलब होता है तुच्छ समझना, डिस्पाइज हो जाएगा या स्कॉर्न हो जाएगा, लुक डाउन ऑन, यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा उसका रिस्पेक्ट एडमायर, नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर पीपल, गरीब लोगों को कभी तुच्छ मत समझो, नेवर लुक डाउन ऑन पुअर पीपल। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, इसके जो हो जाएगा वो क्या होगा, एंटिसिपेट हो जाएगा, एवेट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ड्रीड हो जाएगा, फियर हो जाएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो यहाँ पे हो जाएगा लुक इन ऑन होता है हाल चाल लेने जाना, विजिट करना, चेक ऑन करना, इंटरनेट इग्नोर करना, निगलेक्ट करना। आई विल लुक इन ऑन माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी का हालचाल लेने जाऊंगा, आई विल लुक इन ऑन माई, लुक इन ऑन, तो ये भी याद रखना, लुक इन ऑन मतलब हालचाल लेने जाना। लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, एग्जामिन हो जाएगा, एंटोनिम्स यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस मामले की जांच कर रही है, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लुक लाइक मतलब होता है जैसे दिखना, जाएगा यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिजेंबल हो जाएगा, अपीयर्स लाइक हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा डिफर फ्रॉम हो जाएगा। सो यहाँ पे यूज होगा ही लुक्स लाइक हिज फादर, वो अपने पिता जैसे दिखता है, ही लुक्स लाइक, या फिर जो है लुक्स लाइक हो जाएगा, या लुक आफ्टर भी जो है इसके लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम रिवीजन टेबल देख लेते हैं, तो यहाँ पे हैंगअप मतलब होता है फोन का कटना टकना हो जाता है, होल्ड अप मतलब होता है उठना देरी करना, एंड आयरन आउट मतलब होता है समस्या सुलझाना, जैक अप मतलब होता है कीमत बढ़ाना, एंड यहाँ पे जंप ऑल ओवर मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, एंड कीन कीप ऑन होता है लगातार करते रहना, कीप अपबीद होता है बराबरी बनाए रखना, किक आउट मतलब होता है निकाल देना, नॉक आउट मतलब होता है बेहोश करना, ले ऑफ मतलब होता है नौकरी से निकालना, लीव आउट मतलब होता है छोड़ देना, लेट डाउन मतलब होता है निराश करना, लेट अप मतलब होता है कम होना, लुक बैक ऑन मतलब होता है अतीत याद करना, एंड लुक डाउन ऑन मतलब होता है तुच्छ समझना, एंड लुक फॉरवर्ड टू होता है उस उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, एंड लुक इन ऑन मतलब होता है हाल चाल लेना, एंड लुक इनटू मतलब होता है जांच करना है, लुक लाइक मतलब होता है जैसा दिखना। अगर यहाँ पे अपोजिट की बात करें तो लुक अप का मतलब होता है लुक डाउन ऑन होता है, होल्ड अप का मतलब होता है स्पीड अप होता है, जैक अप का मतलब होता है मार्क डाउन होता है, कीप ऑन का मतलब होता है स्टॉप हो जाएगा, मतलब अपोजिट मीनिंग दिया है,
और किक आउट का जो है अपोजिट एडमिट हो जाएगा, ले ऑफ का जो है अपोजिट हायर हो जाएगा, लीव आउट का इंक्लूड हो जाएगा, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है ड्रेड हो जाएगा, एंड लुक इनटू का मतलब हो जाएगा, ये मतलब जो है अपोजिट जो है यहाँ पे गेट इन का मतलब होता है पहुंचना, एराइव हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचना हो जाएगा, एराइव हो जाएगा, रीच हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे डिपार्ट हो जाएगा, लीव हो जाएगा। सो यहाँ पे यूज कर सकते हैं व्हाट टाइम डज द ट्रेन गेट इन, ट्रेन कितने बजे पहुंचती है, इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बड़े वाहनों में चढ़ना, नेक्स्ट मतलब गेट इन का मतलब होता है बड़े वाहनों में भी चढ़ना होता है, जैसे बस ट्रेन विमान आदि में सवार होना, तो उसके लिए जो सिनोनिम्स होता है वो बोर्ड होता है, इंटरव्यू होता है, और एंटोनिम्स हो जाएगा गेट ऑफ या एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका यूज देख लेते हैं, सी गॉट इन द बस क्विकली, तो वह जल्दी बस में चढ़ गई, सी गॉट इन द बस क्विकली। नेक्स्ट ऑफ होता है गेट ऑफ, गेट ऑफ मतलब होता है वाहन से उतरना, किसी चीज से उतरने के लिए गेट ऑफ का यूज करा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लीव हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, गेट ऑन हो जाएगा या बोर्ड हो जाएगा। सो गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप, सो अगले स्टॉप पर बस से उतर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है इसका छुट्टी, छुट्टी मिलना, बी एक्यूज्ड, बी एक्सक्यूज्ड एंड लीव, हैव लीव। तो यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा वर्क हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा, वी गॉट मंडे ऑफ, हमें सोमवार को छुट्टी मिली, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सजा से बच जाना, उसके लिए क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा इसकी पनिशमेंट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा बी पनिश्ड हो जाएगा। द थीफ गॉट ऑफ इजली, चोर आसानी से बच गया, द थीफ गॉट ऑफ इजली। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गेट आउट ऑफ, बाहर, वाहन से बाहर निकलना, छोड़ो यहाँ पे वाहन से बाहर निकलना, उसके लिए होता है गेट आउट ऑफ। यहाँ पे उसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा, लीव हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा गेट इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है गेट आउट ऑफ द कार हो जाएगा, कार से बाहर निकलना, एंड किसी काम से बच निकलना, उसके लिए भी जो है इसका यूज करा जाएगा। तो यहाँ पे उस समय इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एवाइड हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डू होगा, परफॉर्म होगा। एग्जाम्पल देखें तो बी गॉट आउट ऑफ द क्लीनिंग द रूम, हम कमरा साफ करने से बच गए, बी गॉट आउट ऑफ क्लीनिंग द रूम। अगेन होता है गेट ओवर मतलब होता है समाप्त होना, इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और एंटोनिम्स हो जाएगा बिगिन या स्टार्ट हो जाएगा। लाइक व्हेन विल द एग्जाम गेट ओवर, परीक्षा कब समाप्त होगी, व्हेन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो व्हेन विल द वीडियो गेट ओवर, व्हेन विल द गेट ओवर मतलब वीडियो कब समाप्त होगी या परीक्षा कब समाप्त होगी। नेक्स्ट इसका जो यूज होता है वो दुख बीमारी से उबरने के लिए होता है, रिकवर होता है, या आउटकम ओवरकम के लिए होता है। एंटोनिम्स हो जाएगा सफर हो जाएगा, रिमेन अपसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे सी गॉट ओवर हर इलनेस मतलब वो अपनी बीमारी से उबर गई, मतलब वो ठीक हो गई, सी गॉट ओवर हर इलनेस। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा कीप हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। लाइक गेट रीड ऑफ दीज ओल्ड बुक्स, मतलब इन इन पुरानी किताबों से छुटकारा पाओ, गेट रीड ऑफ दीज ओल्ड बुक्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नौकरी से निकालना, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिसमिस हो जाएगा, फायर हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे हायर एन एम्प्लॉय हो जाएगा, द कंपनी गॉट रिड ऑफ हिम, तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया, तो यहाँ पे द कंपनी गॉट रिड ऑफ हिम। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेना गेटअप, गेटअप मतलब होता है बिस्तर से उठना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइज हो जाएगा, वेकअप हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा लाई डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है स्लीप हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आई गेट अप एट 5 AM, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 AM। नेक्स्ट यहाँ पे गिव अप, गिव अप मतलब होता है बुरी आदतें छोड़ देना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्विट हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, कीप ऑन हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे ही गेव अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान छोड़ दिया। नेक्स्ट यहाँ पे है हार मान लेना, यहाँ पे हार मान लेना, तो यहाँ पे गिव अप का मतलब भी क्या होता है, हार मान लेना। तो यहाँ पे है सरेंडर हो जाएगा, अबैंडन हो जाएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे परसिस्टेंट कंटिन्यू हो जाएगा, एंड इसका यूज हो जाएगा लाइक नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। नेक्स्ट यहाँ पे है गेट आउट विद, गेट आउट विद मतलब होता है डेट पर जाना, डेट या एक कंपनी हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे, और यहाँ पे सेपरेट जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा या ब्रेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे है सी वेंट आउट विद हर फ्रेंड्स, वो अपने मित्र के साथ बाहर गए, सी वेंट आउट विद हर फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा किसी चीज का मेल खाना, उसके लिए भी जो है यूज करा जाता है, उसमें सिनोनिम्स होगा, मैच होगा, एंड सूट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। दिस शर्ट गोज वेल विद योर ट्राउजर, दिस शर्ट गोज वेल विद योर ट्राउजर, तो यह शर्ट तुम्हारी पैंट के साथ अच्छी लगती है, दिस शर्ट गोज वेल विद योर ट्राउजर्स। प्रेम संबंध में होना, गेट डेट रेगुलरली, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा, उसमें ब्रेकअप हो जाएगा, दे हैव बीन गोइंग विद ईच अदर फॉर द ईयर्स, वे वर्षों से एक दूसरे के संबंध में रहे हैं, दे हैव बीन गोइंग विद ईच अदर फॉर द ईयर्स, सो यू कैन यूज दीज sentences, these phrasal verbs, they have been going with each other for the year, for years। next यहाँ पे होता है goof off, goof off मतलब होता है आलस करना, समय बर्बाद करना, goof off मतलब होता है आलस करना, समय बर्बाद करना। यहाँ पे synonyms हो जाएगा loaf हो जाएगा, या यहाँ पे idly हो जाएगा, idle idly।
यहाँ पे जो है एंटोनिम्स हो जाएगा इसका क्या, वर्क हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। स्टॉप गूफिंग ऑफ एंड स्टडी, मतलब आलस छोड़ो और पढ़ाई करो। स्टॉप गूफिंग ऑफ एंड स्टडी, तो यहाँ पे ये चीज़ है। एंड ग्रो अप मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा होना हो जाएगा यहाँ पे मेच्योर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा रिमेन यंग हो जाएगा। आई ग्रू अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ। आई ग्रू अप इन द दिल्ली, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा समझदार बनना का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मेच्योर हो जाएगा, बिहेव रिस्पॉन्सिबली हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्ट चाइल्डिश हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे यू नीड टू ग्रो अप, तुम्हें समझदार बनना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हैंड इन, हैंड इन मतलब होता है जमा करना। हैंड इन मतलब होता है जमा करना, या सिनोनिम्स उस समय हो जाएगा इसका सबमिट या टर्न इन हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा कीप हो जाएगा, एंड विद होल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जांपल, हैंड इन योर होमवर्क, अपना गृह कार्य जमा करो। नेक्स्ट यहाँ पे हैंड आउट, हैंड आउट मतलब होता है क्या, यहाँ पे बांटना हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, गिव अवे हो जाएगा। इसमें एंटोनिम्स क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, गैदर। द टीचर हैंडेड आउट द पेपर, शिक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे, हैंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, गेट इन मतलब होता है पहुंचना, बाहर में चढ़ना। गेट ऑफ मतलब होता है उतरना, छुट्टी छुट्टी मिलना। गेट आउट ऑफ मतलब होता है बाहर निकलना, बच निकलना। गेट ओवर मतलब होता है समाप्त होना, उबना, उबरना। या गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। एंड गेट अप मतलब होता है उठना। गिव अप मतलब होता है छोड़ना, हार मानना। एंड गेट आउट विद मतलब होता है डेट करना या मेल खाना। एंड गुफ ऑफ मतलब होता है आलस करना। एंड ग्रो अप मतलब होता है बड़ा होना, समझदार बनना। एंड यहाँ पे हैंड इन मतलब होता है जमा करना। एंड हैंड आउट मतलब होता है बांटना। अपोजिट देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे गेट इन मतलब होता है गेट आउट, गेट ऑन मतलब होता है गेट ऑफ, एंड गेट अप मतलब होता है लाई डाउन, एंड गिव अप मतलब होता है कीप ऑन, एंड ग्रो अप मतलब होता है रिमेन चाइल्डिश, एंड हैंड इन मतलब होता है कीप बैक, एंड हैंड आउट मतलब होता है कलेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे यहाँ पे ड्रा आउट होता है किसी चीज़ को सामान से अधिक देर तक खींचना, उसको उसको बोलते हैं लंबा खींचना या आवश्यकता से अधिक समय लेना, तो उसके लिए ड्रा आउट का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, एक्सटेंडेड हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा। और एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट एंड रिड्यूस एंड द कट शॉर्ट। तो यहाँ पे है जैसे द मीटिंग वाज ड्रॉन आउट फॉर द 2 आवर्स, तो बैठक 2 घंटे तक लंबी खींच के, द मीटिंग वाज ड्रॉन आउट फॉर द 2 आवर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है ईट आउट, घर के बाहर रेस्टोरेंट में खाना, बाहर खाना। तो यहाँ पे हो गया क्या, डाइन आउट हो गया, ईट एट द रेस्टोरेंट हो गया, या ईट एट होम हो गया, या कुक एट होम हो गया। सो बी यूजली ईट आउट ऑन संडे, तो हम रविवार को अक्सर बाहर खाना खाते हैं। तो यहाँ वी कैन यूज इन द सेंटेंस लाइक दिस, बी यूजली ईट आउट ऑन संडे। अगेन होता है एग ऑन, किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना, उसको बोलते हैं एग ऑन, या भड़काना या उकसाना हो जाएगा। या इनकरेज हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा, और जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्करेज, प्रिवेंट, स्टॉप, इसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे। लाइक ही हिज फ्रेंड्स एग्ड हिम ऑन टू फाइट, मतलब उसके दोस्तों ने उसे लड़ने के लिए उकसाया। हिज फ्रेंड एग्ड हिम ऑफ एग्ड हिम ऑन टू फाइट, उसके दोस्तों ने उसे लड़ने के लिए उकसाया। नेक्स्ट यहाँ पे होता है इंडअप, इंडअप मतलब होता है अंत में किसी स्थिति में पहुंचना, आखिरकार पहुंच जाना। फाइनली अराइव एंड फिनिश, एंटोनिम्स हो जाएगा बिगिन या स्टार्ट। तो यहाँ पे है वी इंडेड अप एट द रॉन्ग स्टेशन, बी इंडेड अप एट द रॉन्ग स्टेशन, हम अंत में गलत स्टेशन पर पहुंच गए, ये चीज़ होगा। फेस अप टू होता है कठिन परिस्थितियों का सामना करना, तो यहाँ पे हिम्मत से हिम्मत से सामना करना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कन्फ्रंट हो जाएगा, फेस हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एवॉइड, एस्केप एंड इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में, फेस अप टू योर मिस्टेक, अपनी गलतियों का सामना करो। यहाँ पे होता है फॉल थ्रो, फॉल थ्रो होता है योजना का असफल हो जाना। फॉल थ्रो का मतलब होता है क्या, योजना का असफल हो जाना, योजना का रद्द विफल हो जाना। तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा क्या, फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा सक्सीड एंड वर्कआउट। एंड यहाँ पे है आवर ट्रिप फेल थ्रू, तो हमारी यात्रा जो है, हमारी यात्रा की योजना रद्द हो गई। आवर ट्रिप फेल थ्रू, ये चीज़ हो गया। एंड फील अप टू होता है किसी काम के लिए पर्याप्त स्वस्थ या सक्षम महसूस करना। यहाँ पे हो जाएगा क्या, फील एबल करना एंड फील स्ट्रांग। इंटरनेट हो जाएगा फील वीक एंड बी अनेबल। नेक्स्ट यहाँ पे है क्या, आई डोंट फील अप टू वर्किंग टूडे, आज मैं काम करने लायक महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट फील अप टू वर्किंग टूडे, आई डोंट फील अप टू वर्किंग टूडे, आई डोंट फील वर्क, आई डोंट फील अप टू वर्किंग टूडे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फिगर आउट, फिगर आउट मतलब होता है समझ लेना या समाधान निकालना। तो यहाँ पे समझ जाना या हल निकालना, अंडरस्टूड या सॉल्व या डिटरमाइन। तो यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे मिसअंडरस्टूड एंड कंफ्यूज हो जाएगा। सो आई फाइनली फिगर आउट द आंसर, आखिरकार मुझे उत्तर समझ में आ गया। आई फाइनली फिगर आउट द आंसर। फिल इन मतलब होता है फॉर्म भरना, आवश्यक जानकारी भरना। कंप्लीट या इंटर जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा इरेज या लीव या ब्लैंक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लीज फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कृपया या आवेदन पत्र भरिए। दूसरा इसका मतलब होता है किसी जगह अस्थायी रूप से काम करना। तो यहाँ पे है, यहाँ पे सब्सिट्यूट हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, एंड रिप्लेस हो जाएगा, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे लीव हो जाएगा, अबॉन्डन हो जाएगा। सी फील्ड इन फॉर हर मदर, उसने अस्थायी रूप से अपनी अध्यापिका का कार्य किया। सॉरी यहाँ पे हर टीचर है।
शी फिल्ड इन फॉर हर टीचर, तो मतलब जैसे जब टीचर ना हो रूम में तो वो अपने टीचर का काम करे, उसके लिए यहाँ पे आया है। फिल आउट मतलब होता है पूरा फॉर्म भरना, यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा एंड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे लीव इनकम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो पंजीकरण फॉर्म पूरा भरिए, फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिल आउट जो होता है ये बॉडी के लिए यूज करा जाता है, जैसे शरीर का भरना या मोटा होना, तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा गेन वेट हो जाएगा, बिकम फुलर हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा लूज वेट हो जाएगा एंड बिकम थिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे ही फिल्ड आउट आफ्टर कॉलेज के बाद उसका शरीर भर गया है, ही फिल्ड आउट आफ्टर द कॉलेज। फाइंड आउट मतलब होता है पता लगाना, जानकारी प्राप्त करना, यहाँ पे हो जाएगा क्या डिस्कवर हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा, एंट्रेंस हो जाएगा, यहाँ पे इग्नोर एंड ओवरलुक हो जाएगा, आई फाउंड आउट द ट्रूथ, मुझे सच्चाई पता चल गई, आई फाउंड आउट द ट्रूथ। नेक्स्ट यहाँ पे होता है गेट अक्रॉस मतलब होता है अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाना, तो यहाँ पे हो जाएगा बात समझा देना, यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा, यहाँ कम्युनिकेट हो जाएगा, एंट्रेंस हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज एंड मिसलीड हो जाएगा। एंड यहाँ पे है द टीचर गॉट द आइडिया अक्रॉस, शिक्षक ने विचार अच्छी तरह समझा दिया, द टीचर गॉट द आइडिया अक्रॉस, ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे है गेट अलॉन्ग विद का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, बी फ्रेंडली या कोऑपरेटिव होता है, यहाँ पे गेट अलॉन्ग वेल विद माई नेबर्स, आई गेट अलॉन्ग वेल विद माई नेबर्स, ये गलत बात है, मेरे अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध है, ये टोटली गलत बात है। नेक्स्ट यहाँ पे है गेट अराउंड मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यहाँ पे इधर उधर आना जाना, तो यहाँ पे ट्रेवल हो जाएगा, मूव अराउंड हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा। यहाँ पे है ही गेट्स अराउंड बाई बाईसाइकिल, तो वह साइकिल से इधर उधर जाता है, ही गेट्स अराउंड बाई बाईसाइकिल, ही गेट्स अराउंड बाई बाईसाइकिल। सो यू कैन यूज दीज फ्रेजेज इन योर डेली लाइफ। नेक्स्ट यहाँ पे है किसी काम को किसी तरह कर लेना, तो यहाँ पे है उसका जो दूसरा मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी काम को किसी तरह कर लेना। तो यहाँ पे है मैनेज या कॉप हो जाता है, उसमें एंटोनिम हो जाता है फेल या गिव अप हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी विल गेट अराउंड द प्रॉब्लम्स, हम किसी तरह समस्या का समाधान कर लेंगे, तो यहाँ पे वी विल गेट अराउंड द प्रॉब्लम, वी विल गेट अराउंड द प्रॉब्लम, वी विल गेट अराउंड द प्रॉब्लम। अगेन है गेट बाई मतलब होता है करने परिस्थिति में गुजारा करना, किसी तरह गुजारा करना, यहाँ पे होता है सर्वाइव या फिर होता है क्या मैनेज होता है, एंटोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा एंड कोलैप्स हो जाएगा। दे गेट बाई ऑन अ स्मॉल सैलरी, दे गेट बाई ऑन, वो कम वेतन में किसी तरह गुजारा करते हैं। गेट इन मतलब होता है छोटे वाहनों में बैठना, गेट इन मतलब होता है छोटे वाहनों में कैरियर टैक्सी में बैठना, यहाँ पे इंटर हो जाएगा, क्लाइम इंटू हो जाएगा, गेट आउट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है गेट इन द कार में बैठना होता है, यहाँ पे क्विक रिवीजन टेबल देखना, यहाँ पे ड्रा आउट मतलब होता है लंबा खींचना, ईट आउट मतलब होता है बाहर खाना, ईग ऑन मतलब होता है ईग ऑन मतलब होता है उकसाना, एंड अप मतलब होता है अंत में पहुंच जाना, फेस अप टू होता है सामना करना, फॉल थ्रो मतलब होता है योजना विफल होना, फील अप टू होता है सक्षम महसूस करना, फिगर आउट मतलब होता है समझना हल निकालना, फिल इन मतलब होता है जानकारी भरना, अस्थायी स्थान लेना, एंड यहाँ पे होता है फिल आउट मतलब होता है पूरा फॉर्म भरना, शरीर भरना, एंड फाइंड आउट मतलब होता है पता लगाना, गेट अक्रॉस मतलब होता है बात समझाना, एंड गेट अलॉन्ग मतलब होता है मिलजुल कर रहना, गेट अराउंड मतलब होता है आना जाना किसी तरह का काम कर लेना, एंड गेट बाई होता है किसी तरह गुजारा करना, एंड गेट इन मतलब होता है छोटे वाहन में बैठना। यहाँ पे कुछ अपोजिट है, जैसे ड्रा आउट का होता है कट शॉर्ट होता है, ईज आउट का मतलब होता है ईट एट होम, मतलब यहाँ पे ईज आउट का अपोजिट ईट एट होम होगा, एक ऑन का अपोजिट होगा डिस्करेज होगा, इंड अप का होगा बिगिन होगा, फेस अप टू का अपोजिट एवॉइड होगा, फॉल थ्रो का अपोजिट सक्सीड होगा, एंड फिगर आउट का अपोजिट मिसअंडरस्टूड होगा, मिसअंडरस्टैंड होगा, फिल इन का होगा लिप ब्लैंक होगा, फाइंड आउट का अपोजिट इग्नोर होगा, गेट अलॉन्ग का होगा फाइट होगा, एंड गेट बाई का होगा यहाँ पे फेल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं च्यू आउट का मतलब होता है किसी को बहुत डांटना, तो हिंदी में जोर से डांटना है फटकार लगाना, तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा इसका स्कोल्ड हो जाएगा, रिबक हो जाएगा एंड रिप्रीमेंड हो जाएगा, इससे सिनोनिम स्कोल्ड हो जाएगा, रिबक हो जाएगा, रिप्रीमेंड जो है इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंड यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा आपका प्रेज हो जाएगा, इनकरेज जो है आपका इसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे। द टीचर च्यूड हिम आउट फॉर द चीटिंग, शिक्षक ने नकल करने पर उसे खूब डांटा, तो यहाँ पे इसका इस प्रकार से यूज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है चिकन आउट मतलब होता है डर के कारण पीछे हट जाना, चिकन आउट का मतलब होता है डर के कारण पीछे हट जाना, हिम्मत हार जाना, तो यहाँ पे होगा ब्लैक आउट या फिर लूज करेज हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे डेयर हो जाएगा, फेस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो यूज होगा एग्जांपल हो जाएगा ही चिकन आउट बिफोर द कंपटीशन, मतलब वो प्रतियोगिता पहले होगा डर गया, ही चिकन आउट बिफोर द कंपटीशन, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है चिप इन मतलब होता है मिलकर पैसा देना या योगदान देना, चंदा लेना या योगदान करना, जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो गया, डोनेट हो गया, एंटोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूज एंड विथहोल्ड हो जाएगा। एवरीवन चिप्ड इन 100 रुपी, यहाँ पे सभी ने 100 का योगदान दिया, एवरीवन चिप्ड इन 100 रुपी 100 या रुपी 100, एवरीवन चिप्ड इन रुपी 100। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉम अप मतलब होता है अचानक अचानक चुप हो जाना, अचानक चुप हो जाना, बी साइलेंट स्टॉप टॉकिंग, एंटोनिम्स हो जाएगा स्पीक हो जाएगा, टॉक हो जाएगा। ही कॉम्ड अप ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ही कॉम्ड अप ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान वो अचानक चुप हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही
काम्ड अप ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक मिल जाना, यहाँ पे संयोग से मिल जाना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, फाइंड हो जाएगा, डिस्कवर हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, लूज हो जाएगा, मिस हो जाएगा। यहाँ पे जो है आई कैम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो, मुझे एक पुरानी फोटो मिल गई, आई कैम अक्रॉस ओल्ड फोटो। नेक्स्ट यहाँ पे है कम डाउन विद, कम डाउन मतलब बीमार पड़ जाना, हिंदी मीनिंग होता है कैश हो जाएगा, बिकम इल हो जाएगा। एंड इंटरव्यू हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, स्टे हेल्दी हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है जो है आपका क्या है, सी केम डाउन विद फीवर, उसे बुखार हो गया। कम टू होता है यहाँ पे कुल योग होना, कुल योग होना, कम टू होता है कुल योग होना, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा डिक्रीज। द बिल कम टू ₹2500, ₹2500, तो बिल जो है 2500 का हुआ। कम टू मतलब होता है इस प्रकार से, मीनिंग तो हो जाएगा हाँ होश में होना, होश में होना, रिकवर होना, सिनोनिम्स हो जाएगा रिगेन कॉन्सियसनेस, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा। ही कम टू आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट बाद उसे हो जाए ही केम टू आफ्टर अ फ्यू मिनट, ही केम टू आफ्टर फ्यू मिनट। काउंट ऑन मतलब होता है भरोसा करना, भरोसा करना, काउंट ऑन मतलब होता है भरोसा करना, डिपेंड ऑन ट्रस्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा डाउट डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। एंड यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट आपका क्रॉस आउट, इसका लिटिल मीनिंग क्रॉस आउट का हो जाएगा यहाँ पे काट देना, एंड यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा आपका आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, स्ट्राइक आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है एंटोनिम्स हो जाएगा आपका इंक्लूड एंड कीप। एंड एग्जांपल की बात करेगा यहाँ पे क्रॉस आउट द रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें कट बैक का, तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा कम करना, घटाना या कम करना। सिनोनिम्स हो जाएगा रिड्यूस, डिक्रीज। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एंड एग्जांपल आई कट बैक ऑन द शुगर, मैंने चीनी कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है आपका डू इन। डू इन का मतलब होता है बहुत थका देना, या हिंदी मीनिंग हो जाएगा पूरी तरह थका देना। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, टायर हो जाएगा। एंटोनिम्स आपका हो जाएगा रिफ्रेश हो जाएगा, एंड एनर्जाइज हो जाएगा। द लॉन्ग वॉक डिड मी इन मतलब लंबी पैदल यात्रा ने मुझे थका दिया। नेक्स्ट यहाँ पे उसी का मतलब होता है यहाँ पे मार डालना या हत्या करना। उस समय इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा या मर्डर हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सेव हो जाएगा, एंड प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इज जो फ्रेज है वो है डू ओवर। डू ओवर का मतलब होता है दोबारा करना या फिर से करना। सो सिनोनिम्स हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, रीडो हो जाएगा, इंट्रोड्यूस आपका हो जाएगा फिनिश या कंप्लीट हो जाएगा। यू विल हैव टू डू इट ओवर, तुम्हें यह दोबारा करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन मतलब लंबे समय तक रहना, जरूरत से ज़्यादा लंबा चलना, कंटिन्यू हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एंड इनफिनिश हो जाएगा। द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ड्रू अप। ड्रू मतलब होता है औपचारिक दस्तावेज तैयार करना। सिनोनिम्स हो जाएगा प्रिपेयर, ड्राफ्ट। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय, कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे द लॉयर ड्रू ऑफ द एग्रीमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एंड लास्ट वन इज आपका ड्रॉप ऑफ, विच मीन्स किसी वस्तु को पहुंचा देना। एंड इसका सेकंड मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को रास्ते में छोड़ देना। सिनोनिम्स हो जाएगा डिलीवर हो जाएगा, लीव हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा पिकअप हो जाएगा। एग्जांपल हो जाएगा आपका आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द स्कूल। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ड फॉर योर